मुंशीदास साहब के गुरु वंदना, जिस वंदना को मुंशीदास साहब करते हुए सतलोक में पहुंच गए, उसी वंदना को हमारे संत लोग भी आज तक कर रहे हैं, जिस वंदना को करके सतलोकवासी। तो आज उनकी वंदना का मेरी भी वही वंदना है, और जितने हमारे संत हैं, जितने भक्त हैं, सबकी वही एक ही वंदना है जो मुंशीदास साहब ने किया। तो हम इलाहाबाद चैनल भाई हमारे निर्भय दास साहब, थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि जौनपुर चैनल का साथ इलाहाबाद चैनल देता है, तो आप खदनी लेकर के आने का काम करें। और भाई कभी कभी जौनपुर भी आपकी मदद करता है। तो निर्भय दास साहब, आपसे साहबंदगी, आपसे निवेदन है, आप मंच पर आकर के मेरा सहयोग करने का कृपा करें। तो देखा है, तो ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, अरे सतगुरु मारे शब्द से, साले सकल शरीर। सकल शरीर के सालते, अरे फूट गए ब्राह्मंड, ब्राह्मंड के फूटते सात दीप न, तो सात दीप नौ खंड में, अरे सतगुरु फेंका डोर, तेही पर हंसा न चढ़े, तो क्या सतगुरु का दोष। श्यामलाल, सात दीप नौ खंड, जहां तक सत्संग या वचन प्रवचन में लोग कहते हैं, ये 9 इंद्रियों की एक शरीर है, 9 इंद्रिय है। लेकिन इधर साखी क्या कर रही है, 7 दीप 9 खंड, 7 इंद्रिय है, 7 इंद्रिय का 2 खंड और अलग हुआ है। 2 खंड का मतलब उसमें से अंकुर निकले हैं, और 7 दीप है कहां, ध्यान से देखिएगा। साहब ने आपके पास बता रहे हैं, कहीं दूसरी जगह की बात नहीं बता रहे हैं, और आप अपने पास खोजते नहीं और दूसरी जगह जगह भटक रहे हैं। बताया है, देखिए 7 दीप है, ध्यान दीजिए। 2 हेलो हेलो 4 6 हेलो हेलो हेलो, इसका 2 खंड है। इस 7 का कचरा निकलने के लिए लैट्रिन और पेशाब। ये 9 इंद्रियां खुली है ना, इसमें कोई गेट नहीं लगा। तो 7 दीप क्यों अलग मारे गए? क्या आंख का काम काम कर सकता है, मुंह का काम ना कर सकता है? ऐसे है कि अलग अलग अपने अपने औकात में है, एक दूसरे को कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये 7 दीप। तो 7 दीप 9 खंड में, और सतगुरु फेंका डोर। भैया कौन सी डोर फेंका? हेलो भैया, बहुत कम आवाज, ज्यादा ना हो चाहिए। क्यों? एक ही डोर फेंका। वो डोर क्या है? सूरति। सूरति माने ध्यान। एक डोर इस अंगूठे से लेकर के ये चूनी तक, सिर के अंतिम तक एक ही रस्सी है। वो कौन सी रस्सी है? सूरत। सूरत माने ध्यान होता है। जैसे उदाहरण है, अभी इस अंगूठे में चोट लग जाए तो आपकी सारी सूरत यही हो जाएगी, अरे बाप रे बहुत दर्द हो, बहुत दुखा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस समय चाहे कोई सिर पर लठिया मार दे, आपको पता, सारा दिमाग यही लग जाता है। या सिर में लगा है तो पैर में सांपा लपेट लेंगे कि हमारे भैया फाट गए, फाट गए सिरवा ना। एक ही रस्सी है यहां से यहां तक, ये सूरत की डोर है। और यही जो आपका मकान है,
इस मकान के अलावा आपके पास कोई मकान नहीं। लेकिन मिलावटी बात है। जैसे हम यहां पर आप आए तो तहसीलदार भाई साहब मिले, आपने पूछा कि भैया तहसीलदार इसके कर घर है, क्या कहेंगे? मेरा। अगर पत्नी जी भी करे, उनसे पूछा गए का रे बहनी के कर घर बा, तो क्या कही है? हमारा। लड़का निकला, उससे पूछो कि बेटा किसका घर है, तो क्या कहेगा? हमारा। यही कहते हैं। ये कहे नहीं कि मेरे पापा का है, कि मेरी मम्मी क्या है, न मम्मी ने कहा मेरे पति का है। सब अपना ही इसको बता रहे हैं। और जब किसी में बहुत लोग है, ये साझा का घर है, अकेला घर है, लेकिन उसकी जानकारी हम नहीं कर पा रहे। अकेला घर कौन सा है? ये है सर ही। इसमें कोई हमारे में आ सकता है तो आप हम अपने में ले सकते हैं। यही अकेला घर है। अरे साझे का घर है, सम्मिलित का, सामूहिक का। अरे ये घर गिर जाएगा सामूहिक का तो दोबारा बन सकता है, लेकिन आपका ये अकेला घर गिर जाएगा तो दोबारा। बोलिए सतगुरुदेव की, मुंशीदास साहेब की, उनके गुरु गोविंद की, उनके माता पिता की, उनके समस्त परिवार की, इस नगर बस्ती की, जय बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, सभी संतों की चरण बंदगी साहेब बंदगी। तो देखे हमारे मुंशीदास साहेब कवन भजन कैले रहलन, हम लोग वही भजन करत है। वो तो कई के पार हो गई। तो नाम मिलावे रूप को, अरे जो जन खोजी हो, तब वह रूप हृदय बसे सुधारे लाखो। तो जब नाम मिलावे रूप, नाम लिया जाता है तो गुरु का रूप प्रत्यक्ष सामने हो जाता है। काहे भैया क्या बात करत है? हेलो हेलो। आए साझ भये दिन याथे, अरे चकई दीनारो, चल चकवा वही देश का जहाँ रैन दिवस ना होए। काहे के? अरे साझ के बिछुई चाकई, अरे आन मिली प्रभात, जो जन बिछुड़े नाम से दिवस मिले नहीं रात। आए आए अरे करली भजनिया, अरे करली भजनिया, अरे तोहारी है गुरुजी। क्या बैठे ना बोलो हमारे बंसी साहब, यह कहे रहे, यह हमारे संत लोग करत हवे, यह हम करत है, यह हमारे भगत लोग सारा धरती पर करत है। काहे बने? दो ही कष्ट के लिए ये साधु हुए हैं। दो ही कष्ट से मुक्ति पाने के लिए लोग भक्ति करते हैं। अब कहते हैं मेरी मुक्ति, वही दो कष्ट से मुक्ति भक्ति है। वो दो कष्ट क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है, या आप ही हम ही पैदा हुए थे, तो पैदा होते वक्त कितना कष्ट मिला था बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अब मरते वक्त कितना कष्ट होता है कोई? यही आना है और अरे मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने कोई, मरना हो तो ऐसा मरो कि फिर मरना ना। जैसे मुंशीदास मर गए, अब उनको मरने की जरूरत नहीं, उनका नाम अमर हो गया है। आज उनके नाम से हमारे संत दरबार लगा है। हाय
अरे करली भजनिया तोहारी है गुरुजी, अरे करली भजनिया तोहारी है सतगुरु, कोई जाता है आपकी पतिया में, करली भजनिया तो आरी है गुरुजी, कोई जाता है आपकी पतिया में। कवाली है कोई भी प्रतिभा कि हमें फिर से न पैदा हो पड़े मराई के ना पड़ी जैसे वो हो गए। अरे वही जाता है अरे पतिया में कोई जाता है आपकी पतिया में, करली भाजा दिया तो आरी है सतगुरु, कोई जाता है आपकी पतिया में। अरे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी दुनिया में आए, जाने कुटिल कामी हमें बहुत सताए। वैसे मेरे मुंशीदास साहब बात रहे, अरे बड़ा लोग संग बोलत रहे क्या हो कि दुनिया का फक्कड़ी भइल बा, झूठे साधु भइल बा, बड़े बड़े लड़का पियरका वाले कबीर पंथी का बहुत बोलत उल्टा हो, वो पूरा के ज्ञानी बोलत रहे। वैसे मुंशीदास साहब प्रार्थना रहल, वैसे हमारे कबीर पंथियों लोग बर्दाश्त करत सुनत। अरे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी दुनिया में आए, जाने कुटिल कामी हमें बहुत सताए। लनिया है गुरुजी, जिया में होला मरदा लनिया है गुरुजी, कोई जाता है आपकी पतिया में। जिया में होला मरदा लनिया है गुरुजी, कोई जाता है पतिया में। ये नहीं माना जाएगा। अरे होई जाता है आपकी पतिया में, अरे कराली बता दिया तो आली है सतगुरु, कोई जाता है आपकी पतिया में। तुम्हारे भजनिया तो ऐसा करी था कि हमारे संतों लोग करत हैं, जैसे मुंशीदास की हिरण वैसे उनका लड़के करत है, कैसे के हफ्तवा में एक बार फोन हमारे लगवा करता रहे। अरे दिन नहीं चैन रात नाई सोई, हाय हाय ना दिनवा में चैन रहा बिना भजन की है, न रतिया की नींद आवे। दिन नहीं चैन रात नहीं सोई, बिना गुरु तो हरे
दुख कैसे रोई। बिना नहीं जाएगा रात नहीं सोई, बिना गुरु तुम्हारे दुख कैसे रोई। तोहे अलावा कोई नहीं रहो। अरे तलपात बात मन बा दनिया है गुरु जी, तलपात बाई मन बा दनिया है गुरु जी। कोई जाता है या भी बनिया। भजा दिया तो आनी है कोई जाता है या बचिया में। कोई जाता है या बचिया में, कोई जाता है बचिया में। अरे ताल पात बात मन बनिया है गुरु, कोई जाता है या बचिया में। अरे माया की बाजार आई के अब फंस गए माया के बाजार। अरे माया की बाजार आए गए डाई, मोहब्बत में सारा जीवन पियले गवाई। माया की बाजार आए गए डहाकाई, मुफ्तई में सारा जीवन पिहले गवाई। अरे कैले हमारी दनिया है गुरु जी। बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। माया के बाजार में आई के भूल गया। अरे कैले हम भारी ना दनिया है सतगुरु, कोई जाता है या भी बचिया। अरे कैले हमारी ना दनिया है गुरु, कोई जाता है या भी बचिया में। हमारे जिलेदार और सूबेदार का कहना बा कैसे कि आज का धर्मदास ये है, ये धर्म का काम करे वही धर्मदास है। ये कहता है भोजन दान
वस्त्रदान, अन्नदान, कुल का व्यवस्था, ये करत है धर्मदास बिना। कैसे कहा था? अरे धर्मदास बिना मैं कर जोरे, साहिब कबीर की चरनिया गोरे। ये गुरु भाई अपने गुरु के चरनिया गोरत है, या साहेब कभी बैठल हवे। धर्मदास बिना मैं कर जोरे, साहिब कबीर की चरनिया गोरे। चरनिया गोरे का काम आगत है। गुरु भाई के दादा होशियार है। अरे अंतिम बाई है बाया रजिया है गुरु की, अंतिम बाई है बाया रजिया है गुरु की। कोई आता है या बतिया में, अरे रात भई है बाया रजिया है गुरु की। कोई आता है या बतिया में, अरे कारली भजा दिया तो आई है कोई आता है या बतिया में। अरे ज्ञान मिले गुणवान की संगति, जैसे बैठल है। अरे ज्ञान मिले गुणवान की संगति, अरे ध्यान बढ़े तपस्वी संगति में। अरे मोह बढ़े परिवार की संगति, परिवार में हमेशा नहीं छोड़ नहीं सका। अरे मोह बढ़े परिवार की संगति, अरे लोभ बढ़ाई धन में जिंदगी में। अरे क्रोध बढ़े नर मूग की संगति, क्रोध अगर एक लोग चाल फन्ना से सामने हो तो गलत काम करे वो नरमूग है। अरे क्रोध बढ़े नर मूग की संगति, अरे काम बढ़ई क्रिया संग मिले। अरे बूझी विवेक विचार बढ़त गए, अरे कन्हई कबीर सतसंगत कीले। अरे मोरिया सहैया साहेब भैया, ये निवेदन जितने भी धरती पर हमारे कबीर पंथ के संत महान महात्मा हो, चाहे गुरु है चाहे भक्त है, सभी ये दो कष्ट से मुक्ति के लिए व्यक्ति कर रहा है। हेलो, और पूरा भी सदगुरु जो लक्ष्य, जो अपने उस लक्ष्य पर रहता है उसको पूरा करते हैं। ना ही तो जाने था लोग ना तो अपने घर को मानते हैं ना अपने घर के परिवार की बात मानते हैं। कबीर साहब ने कहा है, जो भक्त जो संत जो व्यक्ति अगर अपने घर के परिवार की बात मान करके चलेगा उसी को मुक्ति का धाम मिलेगा। कैसे कहलन? ये अपने परिवार क्या परिवार है? बकरी पाती खात है तो बकरी पाती खात है। बकरी जौन बा जौन पेग रहा था वही के पुलुए काटा था, जब नहीं पाई जाए ऊपर काटी नीचे की पत्ती ना छुई। देखिए किसी का सिर काटना एक पशु को एक जानवर को भी कितना बड़ा दंड मिलता है। तो बकरी पाती खात है
अरे ताकर खींची खाल। और क्यों जानवर के खाल खींचल जाता ना, खींच जाता ना, किसी जानवर के खाल नहीं खींची जाती, सिर्फ बकरी। तो बकरी पाती खात है, अरे ताकर खींची खाल। अरे जो नर बकरी खात है उनकर कवन हवाल। इतना बड़ा पापी है वो, उस पाप को जो खाता है वो कितना बड़ा पाप करता है। लेकिन हमारे इस धरती पर दो संप्रदाय जातवाद बना दिए हैं। एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म। ये दोनों मनुष्यों में जात बना दिए हैं और कोई नहीं बनाया है। मुस्लिम भी शेख, पठान, सैयद, जुल्हा, क्या क्या नहीं अपने में जातियां बना दिए। वैसे हिंदू में अहिर, गड़िया, चमार, पासी, कोरी, कोरे, और मनुष्य में साहब ने इसी को मिटाया। रामचरितमानस हिंदू का कहता है, हिंदू अपने ग्रंथ की बात नहीं मानता और मुसलमान अपने कुरान की बात नहीं मानता। ये कबीर पंथी चैलेंज देते हैं हमारे जितने हैं, क्योंकि सच्चाई है। रामायण में तुलसी ने लिखा, अरे बड़ी भाग्य मानव तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। भाग्य अलग है, भाग्य से ऊपर बड़ी भाग्य मानव तन पावा। सुर दुर्लभ मतलब देवता लोग तरसते हैं कि हम भी मनुष्य हो जाते तो मैं भी भगवान की भक्ति करता, गुरु की भक्ति करता। लेकिन मनुष्य इतना पागल है, जो तुम्हारी शरीर पाने के लिए लालायित है, तुम उसकी पूजा कर रहे हो। पुजारी तो जीवधारी है, इसके अंदर जीव है, लेकिन जिसकी पूजा कर रहे हो वो निर्जीव है। कितना पागल हो गया है मानव। इसी को समझाने के लिए कबीर साहब को धरातल पर आना। आज देखिए कबीर साहब ने समझाया, ए मुल्ला लोग, तुम काबा क्यों जाते हो, मक्का मदीना क्यों जाते हो? अरे जहां है अपने खुदा को वहां खोजता नहीं और रेगिस्तान में चला जा रहा है। कबीर साहब ने कहा बताया स्थान, मुल्ला के अंदर क्या बताया? अरे दिल तो अल्लाह है, मुल्ला ध्यान से सुनो, वहां मत खोजो। दिल तो अल्लाह है, अरे नैन तो नबी है, कान है काबा, मुख है मक्का, नाक है मस्जिद, हाथ तो हजरत है, अरे कदम तो रसूल है, खुदा के दरगाह में तस्बीह कबूल है, यहाँ बंदगी नहीं करता चला गया रेगिस्तान। बोलिए सदगुरुदेव की। ऐसे हिंदू कहना काबा में मुल्ला खोजे, काशी में पुजारी, हे मन बसिया तुम्हारी गति न्यारी। ये दोनों जने काबा काशी भेरत है, तू बाटा वो नहीं के भीतर रही और अपने लगे हेरते जा। मुसलमान वहां खोज रहा है, हिंदू पत्थर में खोज रहा है। लेकिन साहब ने हमारे समझाया, कहन अंत खोजबा पैबा नहीं, जब पैबा तो अपने मान। इसीलिए साहब ने कहा अपने अकेले, अभी बात हुई घर की ना, जो आपका अकेला घर है, इसी के अंदर आपके दो परिवार है। जैसे इस नकली घर में दो परिवार है, एक आपके घर वाले, एक आपके ससुराल वाले आते हैं ना। ससुराल वाली तो है औरत ना, ससुराल से आई है ना। ससुराल वाले, अब उसके माँ बाप भी आता है, भाई भी आता है, जो भी है सब आते हैं ना ससुराल वाले। और घर के लोग सब ये है, तो एक ही घर में जैसे साझा के घर में दोनों परिवार बा, वैसे तोहरे काया में दोनों परिवार बा। यही में जवन जरूरी बा वह कहे पे चला, केकरे कहे चल बा, घरे वालन के कहे, ससुरारी वालन के कहे मत चला। अब बतावत है ना, देखा कहेगा हम कहा जानी कबीर साहब पता कोई यार के ना, हमारे बूते कहा हमारा पाऊ भैया। देखा इसमें कहानी बड़ी लंबी है, प्रवचन है काफी इसमें,
लेकिन प्रवचन में चलेंगे तो समय लगेगा, क्योंकि इसमें भी प्रवचन है, इसके पीछे भी एक कब ये शब्द बनी है, क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसका वृतांत पीछे है। तो हम इसे आप अपने पर लाते हैं क्योंकि गुरु ने दर्शाया है। जो परिवार आपके अंदर है वो आपकी माँ के पास, बहन के पास, बेटी के पास, भाई के पास, संत के पास, गुरु के पास, पूरी धरती पर सबके पास है, क्योंकि मनुष्य ही सर्वोपरि है। 84 लाख योनियों में सब कहते हैं ना 84 लाख योनियां है, गिन ले तो ना आई भैया हम तो, लेकिन यही बतिया तो सब कहा थे लोग 84 लाख योनियां। अब तू गिन के पहले में बता दिया तब हम कहा गिने, अब तो हरे मान लिए बतिया बुजुर्ग रहे ना। 84 लाख देखता हुआ एक एक जीव निकलते हैं कि जो आपने कल्पना नहीं किया होगा ना, जीव की बातें हो रही, लेकिन जिसमें 83,99,999 जीव धरती पर बिना वस्त्र के टहल रहे हैं। 84 लाख की उम्र में बचा कितना? एक कौन है? मानव। निगाह उठा के देख ला, मनई के अलावा धरती पे और के कपड़ा पहन ले बा। मनई भले सब तो पहरे आई दे, लेकिन मनई की तरह अपने आप नहीं पहन सकता। लेकिन भैया ऊपरा से कपड़ा पहन ले बा, लेकिन भीतरा तो नंगे बा। लो चाहिए फंगई करे वाले तो बटवे के, कोई कोई इसको स्वच्छ रखता है, जो कबीर का बंदा होगा। कबीर पंथ के अलावा धरती पर भक्ति नहीं है, क्यों? और सब धर्म है। कहते मेरा मुस्लिम धर्म है, मेरा ईसाई धर्म है, मेरा हिंदू धर्म है, धर्म सब एक कह रहे हैं। पार्टी तो बनैली है, अब संगत बात एक ही, तोहरो धर्म हमारो धर्म, लेकिन कबीर पंथ धर्म नहीं है, कबीर पंथ है। पंथ माने रास्ता। अभी हमारे संतों ने दर्शाया, अब कौरी अरहर कौरे से जर जाई ना, दोहराई का करे के ना। तो देखा है, अब उस परिवार की बात सामने आती है कि हमारे घर में कौन परिवार है। अरे विद्या मित्र विदेश में, अरे विद्या मित्र विदेश में, अरे घर में नारी मित्र, अरे औषधि रोग ही मित्र है। ये सब जीतबे का मित्र है, मारे क्यों मित्र ना। अरे मुझे धर्म है मित्र, मरने के बाद धर्म मित्र होता है और कोई साथ नहीं देता। अरे बड़ा हो परिवारी, अरे बड़ा हो परिवारी, अरे गुरु सम कौन बड़ा है परिवारी, अरे गुरु सम कौन बड़ा है परिवारी। बड़ा हो परिवारी, बड़ा हो परिवारी, गुरु सम कौन बड़ा है परिवारी। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, हमारे जैसा कोई परिवार वाला धरती पर नहीं है। हमारे का मतलब मानव जाति क्यों। अब आप अपने अंदर गिनिए, लाउड स्पीकर से संतों की बागी आ रही है, एक कबीर साहब की मांगी में जगाया जा रहा है। अगर वो परिवार जे करे ना होए तो आकर के हमारे संतों से पूछ सकता है कि बाबा ये तो मेरे पास नहीं है, तो हम लोग जान जावे कि हम लोग एक ना जान पाए रहे। सत है पिता, धर्म है भाई, लज्जा है महतारी।
महतारी, भैया लज्जा रे महतारी। ये शील बहिन संतोष पुत्र है, ये शील बहिन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी है नारी, मुझे समझोद बड़ा गए परिवार। गुरु कहते हैं मेरे समान कौन परिवार वाला है? अरे गुरु समझोद बड़ा है परिवार। ये बड़ा हो परिवारी, बड़ा हो परिवारी, गुरु समझोद बड़ा है परिवारी। ये हम सत्य है पिता। का कहा था सुबेरे हम मुंह धोए पे दादा? हे परमात्मा, हे परम पुरुष पिता, पुरुष परम पुरुष, कि आपके अलावा पुरुष और कोई परमात्मा, परम पिता परमात्मा जिस भाव से जो समझता है वो सुबह या वैसे हमारे संत तो हमेशा परम पिता परमात्मा भज रहे। लेकिन समाज में एक नाच लेते हुए भूले चले तो जरूर लेते। वो सत्य आपका पिता आपके अंदर विराजमान है। अब वही मंच पर बैठल है, अब वही अगर हार्ट अटैक होगा तो न हमारे आंख टूटल, न दांत टूटल, न नजुआ टूटल, न हाथ टूटल, न पैर टूटल, सांसा बंद हुई, क्या निकल गया? कोई देखा उसको? वही सत्य। लोग कहते हैं ये सांस जो है, इस सांस की आशा है। क्यों सांस की आशा है? सांस कहीं से आ रही है, सांस अपने आप नहीं, कहीं से अटैच, इसका कनेक्शन। ये आवाज कहां से आ रही है, इसका कनेक्शन। इस सब का एक ट्रांसफार्मर है। सारे कनेक्शन जो है, फ्यूज जो है जोड़ा गया है। जब फ्यूज उड़ जाता है, आंखी का फ्यूज उड़ जाते है, आंधर हो जाए। ज्ञान वाला है, ज्ञान से कनेक्ट। कान का उड़ गया तो बहरा हो गया, आंख का उड़ गया अंधा हो गया, यहां से मुंह का उड़ गया गूंगा हो गया। आया तो भले करेगा, लेकिन उसे पूछा गुड़ मीठा बा तीता बा तो बता पाई? वही गूंगा। तो सत्य आपका पिता आपके अंदर विराजमान है, धर्म आपका भाई है। उदाहरण में जैसे आप धर्म ही करते होगे, तो अगर आपके खिलाफ कोई जाएगा तो हजारों भाई आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपने धर्म किया है। वो आपके अंदर विराजमान धर्म भाव। तो सत्य मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, लज्जा मेरी मां है। सबके आगे आदमी तन खोल देता है, नंगा हो सकता है, लेकिन मां के सामने कोई निर्लज्ज नहीं हो सकता। कि मां विराजमान है ना? लज्जा है, शर्म तो है ना? किसके पास नहीं है? वो पागल के पास नहीं होगा ना। तो सत्य आपका पिता है, धर्म आपका भाई है, लज्जा आपकी मां है। ये तीनों तो है ना, ये आपके घर के परिवार है। शील आपकी बहन है। शील माने दया। दया तो है सबके अंदर ना, का सबका सही होगा। शील बहिन है। संतोष आपका पुत्र है। संतोष करके आप धैर्य रख करके हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं ना। भगवान बच्चा नहीं देते हो, लड़का ना पैदा होता है, लेकिन संतोष हो तो करबा का करबा लगाई करबा। हे प्रभु हम संतोष के है, लेकिन हमारे को दिया तो भर दिया। अनेक प्रकार से या किसी भी प्रकार का संतोष। धन गायब हो गया, जायद हमारा नहीं रहल भाई, हम संतोष करते हैं। वो आपके अंदर संतोष शक्ति विराजमान है।
सत्य आपका पिता, धर्म आपका भाई, लज्जा आपकी महतारी और संतोष आपका पुत्र, क्षमा आपकी पत्नी है। पत्नी क्यों? अवगुण 8 सदा रहे। स्त्री के पास 8 अवगुण बिना किए होता है, लेकिन वो माफी होते हैं, माफ किया जाता है, उसका कोई तनाजा नहीं दिया जाता, देता है। तो क्षमा जो है पत्नी है। इतना सब कुछ आपकी लताड़ समझते हुए भी आपके परिवार का देखभाल पालन करती है। वो आपका कंधे के कंधा मिला करके साथ देती है। और पत्नी का अधिकार उसी को है। पति के काम जो आए, पति के काम जो आए, अरे उसी का नाम नारी है। सरल है नारी बन जाना, निभाना काम भारी। ये है तो बामन नारी है, ये नहीं है तो बस वह एक काम दे जो आपके अंदर नारी रूपी शरीर में आप विराजमान है। तो सत्य आपका पिता, धर्म है आपका भाई, लज्जा आपकी महतारी, शील बहिनी है, संतोष पुत्र है, क्षमा आपकी पत्नी है। बोला भाई क्या करे ना ही बात क्यों बतावे तो। लेकिन देखे अब नारी आ गई, नारी घर की नहीं, ससुराल की बात आ गई। हमारे साहेब में कहे कि भैया कहे कि उनका सहुरवा कुछ ऐसा बा, यही नाते हरकत है साहेब, उनका सहुरवा सुनला। अरे मोहि सम कौन बड़ा है परिवार, मोहि सम कौन बड़ा है परिवार। ये बड़ा है परिवार, बड़ा है परिवार, गुरु सम कौन बड़ा है परिवार। अब ससुराली वालों सुन ला, ये तोहरे घर में है ओके है। हे आशा सासू तृष्णा साली, लोभ मोह ससुराली। हे आशा सासू तृष्णा साली, लोभ मोह ससुराली, भैया लोभ मोह ससुराली। अहंकार है ससुर हमारे, अहंकार है ससुर हमारे, वो सब के अधिकारी हो, वही सब कौन बड़ा है परिवार। अब ससुराली वाले का सुनला, सबके अंदर एक शक्ति विराजमान है, आशा। जैसे जब आप लोगन से बात भइल रहल जिलेदार का कि भंडारा है, भंडारा में चलेंगे, उसी दिन से आधा लग गई कि कब वो टाइम आवेगा, कब चले। आशा लगी थी ना, लेकिन यहाँ आए अब आशा तो पूरी हुई जरूर, लेकिन अब दूसरी आशा फिर उठ गई कि भंडारा खत्म हो जल्दी चले अपने स्थान। स्थान भी पहुंच जाएंगे तो आशा पूरी नहीं होगी, तो अपने रोजी रोजगार में लग जाएंगे। रोजी रोजगार में भी आशा पूरी नहीं होगी, ये मरते दम तक किसी की आशा पूरी कि केहू को होई गए, केहू नहीं गए। तो उपमा यह है आशा सासू की। जैसे ससुराल में दामाद और बिटिया का कब तक मान होता, जब तक सास ससुर रहा थे।
तब तक दामाद का मान होता। नहीं तो साली सरहज ये लोग कुछ बिजाई ना करते, हाथ हिजा दे बस अपने पे देखा है कि दूसरे के देखा है। तो आशा ससुराल में तब तक होती है बेटी को जब तक माँ बाप या उसके दामाद के साथ साथ। तो आशा सास हुआ है, तृष्णा, तृष्णा माने ममता, बहुत लालच होता है। तृष्णा के यहाँ साली, पत्नी के बहन, बड़ा प्यार लोग देते हैं। तृष्णा सगुआइन कहते हैं मेरे देहात में, और साली शब्द है। ते आशा सासू है, तृष्णा साली है, लोभ मोह भी है अंदर ना। ससुरारी में जाता तो लोभ होता कि नहीं, लोभ मोह सरहज है। सरहज का मतलब साले के पत्नी, उससे तो सब कुछ मजाक संसार में मजाक हंसी करते हैं ना। तो आशा तो हर सासू है, तृष्णा सगुआइन है, जेके साली कहा था। लोभ मोह सरहज हो, अहंकार तुम्हार ससुर हो, ससुराली वाले। और जब अहंकार हो जाता लोगन के तो कौनो गलत काम करे से बाज नहीं होगा। जो देखा जाएगा क्या करेगा कोई हमारा अहंकार जब आया। लेकिन ये बतावा ससुराली में सास ससुर सरहज साली सब का नाम आएगा, लेकिन ये बतावा दू जने का नाम ना आयल। वो के हैं ससुररिया में दू ठे साला होते साल, वो के हैं अरे मन दीवान सूरत है राजा। मन जो है दीवान है, मन दीवान, दीवान का मतलब है मन पूरी शरीर का मालिक है। अब आ गई बात, अभी हो रहा था माया। माया को कौन क्या त्यागा है? अरे माया को त्याग रहा है तो बोलो शरीर को त्यागो। ये माया की शरीर है किसी में दम। अगर शरीर ना मिलती तो परमात्मा का घर है, लेकिन मानव जान नहीं पा रहा है कि मेरी शरीर ये परमात्मा का घर है, लेकिन इसको कबाड़ खाना बना डाला है। क्या कहा थे लोगों ने? आत्मा परमात्मा है। जब ये आत्मा परमात्मा है तो इसको घूर बना दिए हो, सारा कचरा इसी में भर रहे हो, इसी में अमृत भी डाल रहे हो, कचरा भी दोनों साथ कर रहे हो, जानते हुए कि जानते हो कि मेरे परमात्मा का घर है, लेकिन तब भर भी इसको नरक बना रहे। लेकिन साहब ने समझाया, आए अरे मन दीवान सूरत है राजा, ज्ञान मंत्री भारी। हाँ ज्ञानी गुरु विवेकी चेला सदारमय ब्रह्मचारी। जैसे विवेकी हमारे तहसीलदार जिलेदार हमें गुरु ज्ञानी पाए, और गुरु के ज्ञान का विवेक रखा था। विवेक मतलब उसको हमेशा सजोए रहना, उसी विचार से चलना, उसी को विवेक कहते। हे ज्ञानी गुरु विवेकी चेला सदा रहे ब्रह्मचारी। ये सदा रहे ब्रह्मचारी, सदा रहे ब्रह्मचारी। अब यह धारा में तुझे चोर है तो सबसे जलील ज्यादा करत है सरहज। सासू साली से ससुर से नाई, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। साला लोग ससुरारी में साला बड़ा बदमाश होते, जीजा के अपने खूब हाई के अधिपति बने के उनको जलील करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कैसे? क्या है? अरे काम क्रोध दुई चोर बसत है, यही घरवा में काम और क्रोध के अगर सवार हो गए तो अपन पराया पहचाने वाला न हो। एक सेकंड के लिए क्रोध आया तो आपने एक मर्डर कर दिया, एक सेकंड के लिए आप आजीवन कारावास हो जाए। कितना खतरनाक है। वैसे काम एक सेकंड के लिए प्रकट होता है, लेकिन आंधी तूफान सबको चीरता रहता है, पहुंचता है चीरते।
हे मन दीवान सूरत है राजा ज्ञान मंत्री भारी, भैया ज्ञान मंत्री भारी। काम क्रोध दुई चोर बसत है, अरे ये नहीं का डरिया भारी। गुरु समकान बड़ा है परिवारी, गुरु समकान। ये बड़ा परिवारी, बड़ा हो परिवारी, गुरु समकान बड़ा है परिवारी। ये मन दीवान सूरत है राजा बुद्धि मंत्री भारी। मन जो है दीवानी ढल नीचे से है, सूरज जो है राजा है, इसको भी चीरते हुए चली जाती है, मन के पार हो जाती है, आपके अंदर है। ये मन दीवान सूरज है राजा बुद्धि मंत्री भारी। ये काम क्रोध ये कहीं कबीर सुना भाई साधो, कहा जा रहा है? ये कहीं कबीर सुना भाई साधो, अरे तीन लोक पतिहारी, गुरु समकान बड़ा है परिवारी, समकान बड़ा है परिवारी। इसी से साहब समझाते हैं। हाँ, अरे क्षेत्र चेतना दान चेतन विरल मस्त जाप देता। आए क्षेत्र चेत अरे नादान चेतन नहीं। कभी साहब तो चेता रहे, लेकिन ये नादान मानव चेत नहीं ढंग से चेता रहे। अरे चेत रे चेत नादान चेत नहीं, अरे तेरे अलमस्त जाम देता है। कैसे चेता है? अरे सील कैलाल संतोष का बारूद भरई, अरे सील का नाल संतोष का बारूद भरे, ज्ञान के बाना से मार आवे। अरे 5-25 का अरे पढ़ी के बस करई, अरे सतगुरु सबदा के फौज लावे। अरे कहीं कबीर यही जुधा से उबरे तो नाना प्रतापगढ़ हाथ आवे। अरे गुरु समकान बड़ा है परिवारी को, गुरु समकान।
का हो जाना तो है, अगर ये चलन पे गुरु के बताए रास्ते पे न चलबा, अपने परिवार के कहे न चलबा, अपने घर वालन परिवार के कहे नहीं तो का फजीहत हो जाना तबा। भगवा कबीर साहब वो बतावत है। अरे आम फरे पति राखी के, महुआ फरे पति झार, अरे जो अपन पति ना राखी सकी है तो राखेगा तुम्हार। जो अपनी इज्जत खुद नहीं रख सकता तो आपकी इज्जत बचाएगा। जैसे एक आम, दो ही फल है धरती पर पवित्र। आम जो पुरानी पत्ती होती है उसी के बीच में पौर लगता है फूल, और बारीक सा फल लगने के बाद ही पत्ती के बाहर होता है, उसको फूलते कोई नहीं। दूसरा फल महुआ है, वो कब खूब फूलता फरता है जब एक पाती नहीं रहता, नंगा हो जाता है, तो बड़ा अच्छा महुआ होता। लेकिन सोचला आम के रस अगर पीबो तो का केहू के गाड़ी देबो का भैया, इतना स्वादिष्ट होगा कि आनंद हो जाएगा जिगर। अगर महुआ का रस पी लेबा फपिया वाला वही महुआ का, तू जैसे अपना नंग है बना, जब तू पिया तो नंगा हो जावा। का हो बतिया सही बना नहीं तो का होई। अरे हीरा अरे हीरा माटी बन के रही जई है सुंदर भवन में। टाटा बिरला अंबानी हीरा मोती का खजाना रख लेवा है ना, उससे बड़ा कोई धनवान हम लोग कहाँ है आप आएंगे। लेकिन वो भी एसी लगौले बा, एसी में रहा था, काहे से को धनवान है, उसके मुकाबले कोई धनी तो एसी क्या है बदे रख लेवा, खाली शरीर का सुख दे बदे। तो शरीर को कौन कष्ट देता है, कोई नहीं देता, सभी सुख देता है ना। अरे वो एसी का सुख दे रहा है, हमारे तोहरे लगे पंखवे बा, लेकिन शरीरिया का सुख देहल जात बना जेकर जितनी औकात है। अरे झोपड़ा वाला के पंखा नहीं बा तो बेनियो डोलावत बा, शरीर का सुख सब देत बा जेकर जितनी क्षमता बा। लेकिन टाटा बिरला अंबानी का बराबरी एक झोपड़ा वाला कह सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन सतगुरु एक दिन दोनों को बराबर कर देता है। वो कौन सा समय है, अच्छा ठीक है मैं ये सब करना। अरे हीरा माटी बन के रही गई है वही एसी के भवन में। जिस दिन अंबानी मरेगा तो क्या कहा जाएगा, मिट्टी। अरे झोपड़ा वाला मरेगा, झोपड़ा में तो क्या कहा जाएगा, दोनों बराबर हुए। मरने के बाद दोनों बराबर, ये धन किसी काम का। तो हीरा जैसा ये तन, हीरा तो मिल जाएगा, लेकिन हीरा देने पर भी ये तन नहीं मिल सकता जो हीरा से भी कीमती है। लेकिन लोग इसी के घमंड में अपने प्रभु को भूल जाते हैं। तो हमारे रुकावट है, तो हम ये शब्द उठाएंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए मैं इस सब को स्थगित करते हुए एक छोटी शब्द देता हूं, क्योंकि जो मैंने भजन अभी शुरू किया इसमें कम से कम 1.5 घंटे लगेगा, इसलिए हम उसको रोकते हैं, क्योंकि संचालक का आदेश है। यही बने नहीं तो का हो जानत हुआ। अरे तू पहाड़िया में
अरे दोपहरिया में, अरे दोपहरिया में, न संझा न सवेरे, खाली दोपहरिया में। अरे घरा लूटई हमार दोपहरिया में, घरा लूटई हमार दोपहरिया में। हरिया में भैया दोपहरिया का है, जब बच्चा रहा तो सुबेरा रहा, खाली महतारी बाप के अंदर में रहला, कोनो खूरा बात ना कह पाया, नहीं चाटा लागत रहा, बदमाशी करत रहा। तो सवेरा है, अब बुघाई वक्त में परिवार लायक बस एक लोटा पानी दे, डांट दे, बैठे रहो। वही संझा है, शाम है, जैसे शाम ढल जाती है तो आदमी कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, ये होता भैया साँझ हो गई अब यही रहो। लेकिन दोपहरिया ये नहीं मानती, दोपहरिया नौजवानी है, बुढ़ाई शाम, लगत तुम सुबह, जवानी दोपहर। ऐसी जवानी में लोग अच्छा भी काम करते हैं और बुरा भी, दूसरे का जीवन बचा भी लेते हैं लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन दूसरे का जीवन ले भी सकते। यही अपने मनमानी का है। इसी में काम क्रोध मद लोभ अहंकार 80% ज्यादा होते हैं, 20% कम होते, जैसे हमारे संत गुरु लोग। यही नहीं लुटाए जाते, और वे काम क्रोध में ये सारी दुनिया इसी दोपहरिया में लुटाई जाती है। कैसे? अरे घरा लूटई हमार दोपहरिया में, घरा लूटई हमार दोपहरिया में। के लूटत बा? अरे जैके उड़ाही 5 जन बैठे, जैके उड़ाही 5 जन बैठे, यार घुसुर के 5 लोग बैठल है। अरे धूम मचावे कोठरिया में, घरा लूटई हमार दोपहरिया में, घरा लूटई हमार। काम क्रोध मद लोभ अहंकार 5 लोग में घुसा है। धूम मचावई कोठरिया में, पूजी गमावत रयन सारी बीत गई। सारा दिना यही पूजी गवावत लुटई लफंगी में बीत गया। अरे अरे पूजी गवावत रयन सारी बीत गई। अंधकार होएगा, पूजी गवावत रयन सारी बीत गई। अरे तू झैला टिकट अधेरिया में, घरा लूटई हमार दोपहरिया में, घरा लूटई हमार। अरे तू झैला टिकट अधेरिया में,
अरे वो सब भोर चोरवे उठी भागे। जब तोरे अंदर ज्ञान था काफी धन गंवाई है, लेकिन जब छोड़वे खुद तकली आए लागे कि इनके तो बर्बाद कर चुका है। अरे वो सब भोर चोरवे उठी भागे। अरे बैठी रोवे दुआरिया में घरा लूटे हमार दुआरिया में घरा। अरे बैठी रोवे दुआरिया में घरा लूटे हमार दुआरिया में घरा लूटे हमार। दुपहरिया में दुपहरिया में घरा लूटे हमार दुपहरिया में घरा। भैया एक बच्चा है 50 रुपए का सेवा में दान दिया है। सब गुरु की दया हो, वो बच्चा पढ़े लिखे अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब हम अपनी वाणी पर विराम देते हुए हमारे बीच में और बगल में जो ये हमारे इलाहाबाद चैनल, अभी जो जौनपुर चैनल चल रहा था, अब ये इलाहाबाद चैनल भाई हमारे सहयोगी हैं, इनकी मदद से चलता है। हम भी इनके साथ रहें, पटौधन कह दे नहीं तो कहिए कर्जीदार हुआ। अब हमारे निर्भय साहब आप लोगों को ज्ञानमयी वाणी से आपको कबीर साहब के ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे और आपको